दीदी, इतना ज्यादा रोगी तो घर में बाढ़ आ जाएगी। 3 डब्बे टिश्यूज ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। फिर टिश्यू? मयूरी, तुम्हें शर्म नहीं आती? सिर्फ टिश्यू की पड़ी है ना? मेरे इश्यू के बारे में नहीं सोच रही हो? और मेरे ये आंसू, ये भी नहीं दिख रहे ना तुम्हें? एक तो वो नहीं मिल रहे। ये सारे टिश्यूज एक्सक्लेमेशन मार्क। आप दोनों पति पत्नी को सिर्फ टिश्यू की पड़ी है। खबरदार जब टिश्यू का नाम लिया तो। कोमुक भैया, ये बताइए मिले? नहीं भाभी, वो सभी बस स्टैंड और सारे रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपनी टेंशन टाइट करके आ रहे हैं, लेकिन घोटक भैया का कुछ पता नहीं चला। ऐसा नहीं हो सकता। बेटा गोमुख, मुझे लगता है अब बहुत देर हो चुकी है। हमारे पास कोई चारा नहीं है, पुलिस को खबर करनी ही पड़ेगी। जी बाबूजी। मेंढक, बेटा चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल, और उससे पहले एक काम कर, घोटक की एल्बम में से एक अच्छी सी तस्वीर ले आ बेटा। जी बाबूजी। मैं अपनी कैब लेके आता हूँ। जी बाबूजी। ये है फोटो एल्बम। ये घोटक भैया की फोटो एल्बम में बाबूजी की इतनी अच्छी फोटो। ये फोटो अब हम रखेंगे हमारे पास। कितने अच्छे लग रहे हमारे बाबूजी। पर हम तो यहाँ घोटक भैया की फोटो लेने आए थे। ये रहे घोटक भैया। अब इसका क्या करें? दोनों ही रख लेते। आप चिंता मत कीजिए, माली सब ठीक कर देगा। माली? अरे गमला चोरी नहीं हुआ है हमारा, माली क्या करेगा? अरे भाई, हमारा नाम है इंस्पेक्टर रमेश माली। माली सब ठीक कर देगा। बताइए क्या कंप्लेंट है? सर, हमारी बेटी भाग गई। अरे ये तो बहुत अच्छी बात हुई भाई। 400 मीटर भागी है या 200 मीटर? भाई अब तो उसके भागने पर भी फिल्म बनेगी। सर आप समझ नहीं रहे हैं, वो रेस में नहीं भागी है, वो तो। ओहो, तो मतलब वो वाली भागी है, वो यानी कि जो भाग जाती है, वो जो कभी वापस नहीं आती, वो जो टाटा बाय बाय वाली। हाँ, माली सब ठीक कर देगा। इंस्पेक्टर साहब, कंप्लेंट लिखवानी है। माली सब की कंप्लेंट लिखता है? बताइए क्या बात है? माफ कीजिए, माली क्यों लिखेगा कंप्लेंट? अरे भाई साहब, हमारा नाम है इंस्पेक्टर रमेश माली। बताइए क्या बात है? माफ कीजिए, मुझे लगा कि माली कंप्लेंट लिखेगा। वो हमारा बेटा घर से भाग गया है। चलो भाई, थाना बंद करो भाई। अरे बंद करो थाना, ताला लगाओ। चलिए चलिए, लगाइए ताला थाने को, चलिए। माफ कीजिए, क्या हो गया? गलती हो गई मुझसे कोई? अरे तो इस मामले में माली क्या करेगा? आपकी लड़की भागी है और आपका लड़का भागा है। जी भाई, हम यहाँ थाना खोल के बैठे हैं, कोई मैरिज ब्यूरो नहीं। आप दोनों मामला बाहर सेटल करिए। चलिए। हरिओम हरिओम। देखिए, हमारी बेटी इनके बेटे के साथ नहीं भागी है, वही तो माली के साथ भागी है। माली के साथ? बदतमीज इंसान हम पर झूठा इल्जाम लगाता है। देखिए सर, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने घर के माली की बात कर रहा हूं। इंस्पेक्टर साहब, हम भी यही कह रहे हैं कि हमारा बेटा इनकी बेटी के साथ नहीं भागा, वो अकेला भागा है। अरे वो तो शादीशुदा है, बल्कि एक बच्चा भी है। ओह, तो ऐसा कहिए ना। ठीक है, आप थोड़ी देर वहां बैठिए, माली सब ठीक कर देगा। पहले मैं जरा इनके माली के बारे में बात कर लूं। चल बेटा चल।
बैठिए। चल खड़ा हो जा चुपचाप। भैया जरा हटना। भैया ये किसकी फोटो लगी है यहाँ पर? बेटा यहाँ सब महान लोगों की फोटो लगती है। और ये देखो अब उनके गुरुजी की फोटो भी इधर ही लगेली है। चल अभी क्या चल रहा है ना? चल। महान लोगों की का मतलब हमारे बाबूजी की फोटो भी यहाँ लगनी चाहिए, क्योंकि हमारे बाबूजी से तो महान कोई और है ही नहीं। टीशू, मयूरी टीशू। टिश्यू सारे खत्म हो गए दीदी। ये रुमाल रख लो, अभी इससे आंसू पोंछ लो। इसे फेंकना नहीं, हाँ यही है बस, फेंकना नहीं। हेलो जी, ऋषि वो मेरे बाबूजी हैं। डॉट क्या एक्सक्लेमेशन मार्क? अरे लेकिन क्या कहा, किससे मिलने? माली से? अरे लेकिन माली से क्यों मिलना है? क्वेश्चन मार्क। अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। डॉट क्या हुआ जेठ जी, अब कौन सी बीन बज गई? बाबूजी को पुलिस ने हवालात में बंद कर दिया। ब्रैकेट क्लोज। टेंशन टाइट। और कह रहे हैं थाने आकर माली से मिलो। डॉट माली? लेकिन माली से क्यों? बाबूजी ने जरूर कोई फूल तोड़ लिया होगा, इसीलिए उस बगीचे के माली ने बाबूजी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर दी होगी। हाय राम, अभी नई मुसीबत कहाँ से आ गई? ये तो थाने जाकर ही पता चलेगा भाभी। मैं चलता हूँ, वहीं से फोन करूंगा। डॉट हरिओम। और फेंकना मत एक ही है। अरे इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझे यहाँ क्यों बंद करवा दिया? मैं कोई क्रिमिनल हूँ? बाहर निकलवाइए मुझे। इन्हें तुम लेके आए थे यहाँ पर? हाँ इंस्पेक्टर वाले अंकल, बाबूजी हमारे साथ में आए थे। वेरी गुड। इनाम का 1 लाख रुपया तुम्हें ही मिलेगा। बाबूजी गोमुख, आजा बेटा, इधर आ, इधर जल्दी आ। गोमुख बेटा, पता नहीं इन्हें क्या गलत फहमी होगी, मुझे अंदर कर दिया, मुझे बाहर निकला जल्दी। बाबूजी आपने कौन सा फूल तोड़ दिया? मैंने फूल तोड़ दिया? हाँ? क्या मतलब? बाबूजी मुझे थाने से फोन आया कि आकर माली से मिलो। डॉट बेटा, इस थाने के इंस्पेक्टर का नाम माली है। फोन पे कहा होगा कि आकर तुम उनसे मिलो। तू जल्दी करना बेटा, जा उनसे बात कर। अब चिंता मत कीजिए, मैं करता हूँ कुछ। डॉट इंस्पेक्टर साहब नमस्ते, मैं गौमुख। इंस्पेक्टर साहब वो मेरे बाबूजी हैं। डॉट आपने उनको जेल में क्यों डाल दिया? क्वेश्चन मार्क। क्योंकि माली की नजर में इस बोर्ड पे लगे हुए सभी क्रिमिनल एक बराबर हैं। बाबूजी की फोटो वहां कैसे आई? क्वेश्चन मार्क। हमने लगाई भैया। क्या?
तुमने लगाई? लेकिन क्यों? इंस्पेक्टर वाले अंकल, वो जो है ना भैया, वो उन्होंने ही कहा था इस बोर्ड पर सिर्फ उन्हीं की फोटो लगती है जो महान होते, और हमारे बाबूजी जैसा महान तो कोई है ही नहीं, है ना बाबूजी? अब समझ में आया इंस्पेक्टर ने मुझे क्यों अंदर किया है। इंस्पेक्टर साहब देखिए, मेरे बाबूजी क्रिमिनल नहीं है, फुल स्टॉप। वो तो एक टीचर है, एक महान टीचर, श्री केसरी नारायण डॉट 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 डॉट। और इंस्पेक्टर साहब मैं भी टीचर हूँ, मैं भी टीचर हूँ, गोमू केसरी नारायण। ये देखिए मेरा आई कार्ड डॉट 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 डॉट। अरे जल्दी बाहर निकालो इन्हें, रखी से गिलास को बाहर निकालो उनको, जल्दी करो। अब यकीन आ गया आपको मैं क्रिमिनल नहीं हूं। सॉरी सर, माली से गलती हो गई। गलती आपसे नहीं, गलती मुझसे हुई है, जो मैं इस गधे के भाई मेंढक को थाने में लेकर आ गया। आपने कहा था ना कि आपका एक बेटा घर से भाग गया है ना? उसी की रिपोर्ट लिखवाने तो आए थे। आपके पास उसकी कोई फोटो होगी? हमारे पास है। अरे तो देना। ये देखिए, ये हमारे घोटक भैया है। आप निश्चिंत रहिए, आराम से घर जाइए। माली कल तक इसे खोद निकालेगा। मुझसे गलती हो गई कोयल, मुझे माफ कर दो कोयल, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो कोयल। अरे भाई साहब, मुझसे गलती हो गई कोयल, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई कोयल, मुझे माफ कर दो। अरे भाई साहब कौन है आप? भाई साहब अरे उठिए ना। कहाँ के हो भाई साहब? अब तो कहीं का नहीं रहा भाई साहब। अरे भाई साहब, आप कहीं के नहीं हैं तो हमारे घर के बाहर क्यों सो रहे हैं? अबे नींद में कोयल कोयल क्यों बड़बड़ा रहे हैं? ये कोयल कौन है? वो हमारी ट्रेन है। ट्रेन? मतलब मेरी पत्नी है। अच्छा, लगता है पत्नी से झगड़ा करके आए हो। अरे लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते हैं, लेकिन इस तरह घर छोड़कर आना अच्छी बात नहीं है। और फिर आपकी पत्नी परेशान हो रही होगी, कृपया करके आप अपने घर जाइए। बात तो आपकी सही है भाई साहब। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि मुझे घर जाना चाहिए। मैं कोयल के बिना इतना परेशान हूँ, तो वो कितनी परेशान होगी। थैंक यू भाई साहब। नमस्कार। कमाल के लोग हैं, पत्नी से झगड़ा करके चले आए। कहाँ चले गए आप मुझे छोड़कर? प्लीज वापस आ जाइए। आप जानते हैं ना मैं आपके बिना नहीं रह सकती। हेलो कोयल जी। जी, हाँ, मैं घोटक का बॉस बोल रहा हूँ। जरा आप मेरे घोटक से बात करा सकती हैं? वो तो अभी सो रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत खराब है? इसका मतलब वो हेड ऑफिस नहीं जा रहे हैं? जी सर, वो अभी तो वो दवाई खाकर सो रहे हैं, जब जागेंगे तब मैं उनसे पूछ लूंगी। अरे कमाल करते हैं घोटक जी, अगर तबीयत खराब है और हेड ऑफिस नहीं जा रहे हैं तो कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था। अरे भाई, उनके पास सरकारी पैसे पड़े हुए हैं, जिसे आज किसी भी हालत में सरकारी खाते में जमा करवाना है। 1-2 दिन बाद नहीं करवा सकते सर? क्या? अरे 1-2 दिन में तो हम सबकी नौकरी चली जाएगी। देखिए, मैं एक काम करता हूँ, आपके घर आता हूँ और खुद ही जाकर वो पैसा जमा करवाता हूँ। बस मैं 1 घंटे में आपके घर पहुँच रहा हूँ। 1 घंटे? जी। हे भगवान, अब क्या करूँ? तो घर आ रहे हैं, पैसे लेने के लिए मैं पैसे कहाँ से दूंगी? कोयल बेटा,
ये हार लेकर कहाँ जा रही है तू? बाबूजी, ये हार मैं बेचने जा रही हूँ। लेकिन क्यों? बाबूजी, इनके बॉस अभी घर पर सरकारी पैसे लेने आ रहे हैं और अगर वो पैसे उन्हें नहीं मिले तो इनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है और इसलिए बाबूजी इस हार को बेच देना ही ठीक है। बेटा, बात तो तेरी सही है, पर ये हार तो घोटक ने बड़े प्यार से तेरे लिए बनवाया था बेटा। मैं ऐसा करता हूँ बेटा कि मैं अपनी एक एफडी तुड़वा कर वो पैसे तुझे दे देता हूँ और वो पैसे तू ऑफिस वालों को दे देना। नहीं बाबूजी। बाबूजी, कोई एफडी तोड़ने की जरूरत नहीं है, पैसे तो घर पे ही है। ये लो दीदी, 1.25 लाख रुपए। लेकिन बेटा ये पैसे मयूरी के हार के लिए थे, पर अब ये पैसे चिड़ियाघर की इज्जत के लिए है बाबूजी। ये पैसे तेरे हैं, तेरे अपने। बाबूजी, आप ही तो कहते हैं चिड़ियाघर में कुछ तेरा मेरा नहीं होता है, जो भी है सब कुछ हमारा है। अगर ये पैसे जेठ जी के काम नहीं आ सके तो ये पैसे किस काम के? ये पैसे ले लो दीदी। ले लो बेटा। ये तुम क्या कर रही हो दीदी? वही मयूरी जो तुमने किया। जिस तरह तुम्हारे पैसे मेरे हो सकते हैं, वैसे ही क्या मेरा हार तुम्हारा नहीं हो सकता? काश ये बात हम दोनों पहले ही समझ जाते तो दो हार बनवाने की जिद ही नहीं करते और ना ही इतनी बड़ी मुसीबत में फंसते। ये हार तुम्हारा है। हम दोनों का दीदी। अरे सुनो, घोटक भैया को बोलो वर्मा जी आए हैं। घोटक भैया तो भाग गए। क्या भाग गए? कहाँ भाग गए? ये तो पता नहीं, लेकिन बाबूजी कह रहे थे जो डर कर भागता है ना वो चोरी करके भाग रहा होता है। चोरी करके भाग गए? नमस्ते सर। डॉट कैसे हैं आप? क्वेश्चन मार्क। नमस्ते, गुड बाय बाद में। अब पहले ये बताइए घोटक बाबू कहाँ भाग गए? भाग गए? डॉट नहीं सर। सर इसके कहने का मतलब है वो जॉगिंग करने गए हैं सर। डॉट शॉकिंग करने? हाँ। अरे लेकिन कोयल जी तो कह रही थी कि वो बीमार है। हाँ सब वो बीमार ही हैं। दरअसल बात यह है कि डॉक्टर ने कहा है कि जॉगिंग करने जाएंगे तो पसीना आएगा और पसीना आएगा तो बुखार उतर जाता है। हाँ। इसलिए गए हैं जॉगिंग पे। मयूरी की दीदी सही कह रही है, आपको तो पता ही होगा पसीने से बुखार उतर जाता है ना? सर को पता है? अरे बड़ा अजीब डॉक्टर है। चलो जाने दो, जहाँ गए वहाँ गए, लेकिन वो सरकारी पैसा तो आपको देकर गए ना? हाँ सर है, पूरे 1.25 लाख रुपए हैं। आप रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। अंदर चलिए ना। आइए सर। डॉट अरे भाई वो तो बहुत अच्छा हुआ कि मेरी साली की शादी में जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। और भाई दबे मैंने घोटक बाबू को फोन किया तो पता चला कि वो आज ऑफिस नहीं जाने वाले हैं। भाई देखो, आज अगर पैसा जमा नहीं होता तो बहुत मुश्किल हो जाता। नमस्ते जी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.